और इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का बयान आया है कि जेपी भाई पटेल पर दल बदल का मामला जो दर्ज हुआ है उसे लेकर यह बयान आया है कि इस्तीफा नहीं देने के पीछे जेपी भाई के अंदर का स्वार्थ छिपा था। नैतिकता के आधार पर जेपी भाई पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हजारीबाग से जेपी भाई पटेल नहीं जीतने जा रहे, इसलिए विधानसभा की सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने। स्पीकर से इस मामले में जल्द प्रक्रिया शुरू करने का वो आग्रह करेंगे। तो देखिए अब जेपी पटेल और सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, जेपी भाई पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए, उम्मीदवार भी बन गए लोकसभा के, और अब इसे लेकर देखिए मामला दर्ज होने के मामला जब दर्ज हुआ तो अब अमर कुमार बावरी ये कह रहे हैं कि ये स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीतने वाले नहीं है और इसी वजह से वो अपनी विधानसभा की सदस्यता नहीं खोना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वो चाहते थे कि यानी जेपी भाई पटेल के बारे में मैं कह रहा हूं कि वो सदस्य बने रहें। इसका ये बात समझ में नहीं आ रही। कभी आपने देखा कि सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुई। ये आदर्श व्यवस्था है और ये बिल्कुल नियमानुकूल है। भाई अमर कुमार बावरी ने कहा कि जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जेपी भाई पटेल कांग्रेस की सदस्यता ले लिए हैं, तो नैतिकता का तकाजा था कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, बीजेपी से भी और विधायकी से भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो हजारीबाग से चुनाव जीत नहीं रहे हैं, हारने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वहां पर जिस प्रकार की स्थिति है तो उसके लिए वो चाहते हैं कि वे विधायक भी बने रहें और इधर चुनाव भी लड़ें। तो दो नाव पर सवारी नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से 10वीं अनुसूची में प्रावधान है उसका हवाला देते हुए अमर कुमार बावरी ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आवेदन देकर आग्रह किया है कि इस मामले में केस चलाया जाए और ट्रिब्यूनल के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द की जाए। जैसा कि हमें पता है कि स्पीकर ने इसे संज्ञान लिया है और इस मामले को लिस्ट कर लिया गया है, यानी दर्ज कर लिया गया है। अब दोनों को नोटिस दिया जाएगा, जो शिकायत करता है और फिर जो संबंधित पक्ष है यानी जेपी भाई पटेल, उनको अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा और सारी बातें होंगी। तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से इस्तीफा देने का जो मामला बनता है वो उन्होंने नहीं दिया, इस कारण से यह मामला चलेगा। और उन्होंने कहा कि यानी अमर कुमार बावरी ने यह भी कहा आज भी समय है कि वो इस्तीफा दे दे, और बीजेपी ने तो उन्हें हटा दिया है जैसे ही की जानकारी मिली। लेकिन आदर्श कुल मिलाकर राजेश इस बयान को इस तरह से समझा जाए कि बीजेपी ये कह रही है कि हजारीबाग में जेपी भाई पटेल अपनी हार को मतलब या अपनी जीत को लेकर आशंकित है, यानी वो हार सकते हैं और इसलिए कहीं उनकी विधायकी भी ना छूट जाए और इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसे इस तरह से समझा जाए, यही मकसद है। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये कदम उठाया। चूंकि पुराने विधायक है, उन्हें नियम की जानकारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जेपी भाई पटेल ने जानबूझकर ऐसा किया है कि उन्हें ये विश्वास नहीं है कि हजारीबाग से वे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि विधायक भी बने रहे और ये चुनाव भी लड़े। तो इस प्रकार से राजनीति में नहीं चलता है, ना ही नियम इसके लिए कहता भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, जेपी भाई पटेल पर मामला दर्ज हुआ है, दल बदल का मामला दर्ज हुआ है और इसलिए क्या सबको पता है कि बीजेपी छोड़ वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लोकसभा से प्रत्याशी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।